हेलो दोस्तों, वेट टर्न्स नमस्कार। मैं दीवानसी। आपको पता है कि जयंत शुक्ला साहब के जो लेख हैं, मैं उनको लगातार अपनी चैनल पर डालता रहता हूँ। अब क्योंकि उनके जो लेख हैं काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग हैं, बड़े प्रेसाइज और एक्यूरेट हैं, टू द पॉइंट वो लिखते हैं। तो अभी उन्होंने जो डीए फैशन लेटर निकाला था 13वें बेस सेटलमेंट का और 10th जॉइंट नोट का, जल्दी से जल्दी समापन किया जाए। हालांकि लागू तो ये 1/11/2027 से होना है, लेकिन फिर भी उससे पहले क्रिया कर ली जाए और सारा हो जाए। तो इसके अलग अलग प्रकार के लोगों के ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और हमने ये माना कि पहली बार निकाला है, लेकिन शुक्ला साहब कहते हैं सर पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है। और जब निकाला था तो निकाल तब भी जो आपका बेस सेटलमेंट था उसको काफ़ी दिन लग गए थे होने में। तो उसी की कहानी और अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो दे रहे हैं यहाँ पे। तो उनके ऑब्जर्वेशंस, इंटरप्रिटेशंस, इल्यूसिडेशंस जितने भी हैं उनको मैं यहाँ पढ़ के बताता हूँ, और बहुत काम की चीज़ होती है उनकी। वेलकम वेलकम किस कर रहे हैं वो? भारत सरकार को, डीएफएस को। बहुत बहुत अच्छा कि आपने लोटर निकाल दिया, बहुत अच्छे। अब आगे की जो कार्रवाई है बैंकों पर छोड़ दी गई है। अब क्योंकि इसका करता धरता तो आईबीआई होता है और यूनियन होती हैं तो अब ये किस प्रकार करते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो वेलकम कर रहे हैं। बैंक शुड मेक नेक्स्ट वेज सेटलमेंट इन 12 मंथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है। अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड हिज लेटर नंबर दे रखा है 24/20/2026 का। हैज एडवाइज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एमडी एंड सीईओज ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू फिनिश द 30th bilateral settlement, 10th joint note to be effective from 1 नवंबर 2027 in next 12 months and complete all requisite regulatory process before 1/11/2027 so that the new way settlement or joint note covering employees and officers can be implemented from 1/11/2027. गवर्नमेंट ऑर्डर इज वेलकम, होपफुली बैंक विल एंश्योर कंप्लाइंस विद दिस। हमने भी इनको वेलकम किया, बहुत अच्छी बात है। हमारे भाई जो सर्विस कर रहे हैं उनके टाइम से बेस सेटलमेंट हो। अ सिमिलर एफर्ट वाज मेड बाय द गवर्नमेंट वाइड इट्स लेटर डेटेड 12 जनवरी 2016 को, एड्रेस टू द चेयरमैन ऑफ एसबीआई एंड एमडी एंड सीईओज ऑफ अदर पीएसबीज फॉर द 11th बाईपार्ट सेटलमेंट के लिए भी ऐसा ही किया गया था। नोट आफ्टर द 10th पे सेटलमेंट 7th जॉइंट नोट वाज कंक्लूडेड ऑन 25 मार्च 2015। द गवर्नमेंट ऑल्सो सेंट रिमाइंडर्स ऑन 24/8/2016, 21/10/2016 एंड 21/12/2016, बट इट डिड नॉट इवोक एनी रेस्पॉन्स। यानी इनके पास सारा का सारा मैटर है, हमारे पास नहीं है। बोला ये ऐसे 11th का जो बेस सेटलमेंट था उस समय भी हुआ था और गवर्नमेंट ने कोशिश की टाइम से अलाउ करने के लिए, लेकिन यह हुआ नहीं। द आईबीए इन कनाइवेंस विद द यूनियंस डिड नॉट टेक एनी एक्शन। इट इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड दैट द 11th बाईपार्ट सेटलमेंट और 8th जॉइंट नोट वॉज कंक्लूडेड विद अ डिले ऑफ 36 मंथ्स ऑन 1/11/2020 despite the permission of the government on 12 जनवरी 2016. बैंक में received 37 months of arrear and unions collected bumper levy at the rate of 4% on bumper arrears. This was the most delayed wage settlement. दोस्तों यहाँ मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैंने देखा मेरे किसी व्यूअर ने ये कहा था कि भारत सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी ये बेस सेटलमेंट हो टाइम से, जिससे जो एरियर मिलते हैं ना और एरियर पे जो लेवी मिलती है इन यूनियन के नेता को, उसको काटना चाहते हैं। यानी ये बैंकटाचलम के पर काटने का तरीका है। वो सही कह रहे थे और यही बात यहाँ से निकल करके आती है, क्योंकि जो एरियर्स आते हैं उन पर ये लेवी लेते हैं और बेस तो हर महीने 200 रुपये महीने ये कटिंग वहाँ से जाती है। लंबा चौड़ा पैसा इकट्ठे करते हैं ये लोग। उस पैसे को काबू करने के लिए भारत सरकार ने पहले लेटर निकाल दिया, और ये नया नहीं, पहले भी निकला है। इट इज noteworthy that at the time of signing of the final settlement on 8/3/2024, the then chairman of IBA, Sri Atul Kumar Goyal, had said that it will be his endeavor to conclude the next settlement before time so that the new settlement should come into force from the next day after the expiry of the current settlement. At present, Sri Goyal is the
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईईए, होपफुली ही विल इंश्योर कंप्लाइंस विद द गवर्नमेंट। अब समझ में बात आ गई कि भारत सरकार ने लेटर को क्यों निकाला है। यानी जो वर्किंग एम्प्लॉय की जेब काटती है यूनियन, उस जेब काटने से बचाने के लिए ये शायद ये लेटर निकाला है। In case of 12th bypass settlement, 9th joint note, the government here did not write any such letter to the banks or give instructions as it had given in case of 11th bypass settlement, 8th joint note. In this regard, it would be timely to remind that a delegation of the then president of Bharatiya Mazdoor Sangh, Sri हिरण्मय पांड्या एंड श्री गिरीश चंद्र आर्य हैड मेट फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण और 27 रिगार्डिंग वेरियस इश्यूज ऑफ वर्किंग एंड रिटायर्ड बैंक पेंशनर्स। उसके बाद कहते हैं द सैड डेलीगेशन एमोंग अदर थिंग्स टोल्ड द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर दैट देयर आर डेलिबरेट एंड अननेसेसरी डिलेज इन वेज सेटलमेंट्स which creates unnecessary anger among the bank employees and demotivated them. The delegation urged the Honorable Finance Minister that this time the government should take effective steps to conclude that wage settlement by December 2023. Taking seriously the views of the delegation, the Honorable Finance Minister assured them that this time the settlement would be concluded in the next 4 months. Oh, मतलब ये कहानी और ही चल रही है। मतलब ये बीएमएस के जो आर्य साहब हैं उन्होंने अपने माध्यम से कोशिश की कि जल्दी से जल्दी इनका सेटलमेंट हो। उनको वो डायरेक्टली तो कह नहीं सकते, इनडायरेक्टली पता है कि सेटलमेंट जितना लेट होता है और जितनी भी यूनियन है ये पैसे का जो कलेक्शन करती है, इस खेल को बंद किया जाए। एज ए रिजल्ट MOU फॉर द 12th बाईपास सेटलमेंट और 9th जॉइंट नोट वाज साइन ऑन 17/12/2023 with the condition that the final settlement will be concluded within 180 days, 6 months. The government rejected the condition of 180 days and instructed to ensure that the final settlement is signed within 90 days. The ministry rejected the idea of holding the settlement signing meeting at Chennai, and finally the 12th bypass settlement 9 joint note was signed on Mumbai 8/3/2024. The government kept a close watch on every conspiracy of the unions to delay the settlement, and settlement joint were concluded within 14 months. Oh, ये तो कहानी और ही कुछ निकल करके आ रही है। मतलब सेटलमेंट यदि लेट होते हैं तो इसमें यूनियन का हाथ होता है। ओह, इन द लेटर ऑफ 24/4/2026 12 months टाइम हैज बीन गिवन टू कंक्लूड द सेटलमेंट। द रेगुलेटरी प्रोसेस नीडेड टू इम्प्लीमेंट ए जॉइंट नोट टाइम it has been directed that the regulatory process should also be completed before the expiry of the current settlement so that the 30th bypass settlement or 10th joint note can be implemented from 1/11/2027. It is understood that the government is not in the favor of dragging on the BS or joint beyond established time period. असली कहानी यहाँ समझ में आई क्योंकि ये यूनियन के लीडर रहे हुए हैं और ही बात साइनिंग अथॉरिटी जो आपका सेटलमेंट हुआ था पेंशनर्स में, ये अंदर थी सारी बातें वो जानते हैं। यानी यूनियन इसको सेटलमेंट को लेट इसलिए कराती हैं कि जो एरियर मिलेगा एम्प्लॉयज को उसमें से वो 4% ले भी ले सके। ये है सारा खेल। इस खेल को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने लेटर निकाला अकॉर्डिंग JN शुक्ला साहब के अनुसार। अब बहुत सी बातें बता दी हैं, कोई नया काम नहीं है, पहले भी हुआ है, लेकिन यूनियन इसको टाइम से नहीं होने देती हैं। ये पंगा अड़ा करके बैठ जाती हैं और इनको पता है कि अल्टीमेटली इनको चंदा मिलेगा और इसीलिए ये बैंक टचलम बैठा हुआ है, ये जाता नहीं यहाँ से। चाहे पैरों में लड़खड़ा आ जाए, कुछ भी आ जाए, अड़ा हुआ है, इसी काम के लिए अड़ा हुआ है। इनको पता है कि अंदर का रूप बोल क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि बेंगलोर की मीटिंग होने के बाद जो हंगामा हुआ है उसके बाद इसके पैर उखड़ चुके हैं और ये कुछ दिन का ही मेहमान है, ये जाने वाला है। कहते हैं ना, पाप का घड़ा फूट चुका है और देर है अंधेर नहीं। यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।